प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी। अधिकारियों को टाइम लाइन तय कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच टी रविकांत ने वीसी के जरिए अहम बैठक ली और केंद्र से बसें आने से पहले चार्जिंग और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रूट मैप तैयार हो। केंद्र ने पहले 500 ई बसें दी थी राजस्थान को और अब 175 और मिलेगी। सभी नगर निगम के कमिश्नर्स की एक बैठक हुई थी। उसमें जेसीटीएसएल के और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो हमारे शहरों में जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अभी चल रहे हैं उसको अभी और ज़्यादा बसें अभी पीएम ई बस योजना के तहत आने वाले हैं। पहले पूरे राज्य में 500 बसें आने वाले थे, उनके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से 175 और बसें आ रही है। और इन सभी के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, वो सारे मेरे निर्देश आज सभी और अब जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर, जहां कृषि भूमि में जारी किए गए सपरिवर्तन पट्टे निरस्त होंगे। सच बेधड़क की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। कृषि विभाग में जारी सभी पट्टों की बारीकी से जांच होगी। तहसीलदार राज बहादुर सिंह शेखावत का कहना, सभी हल्का पटवारियों से पट्टों के मौके की स्थिति की रिपोर्ट के आदेश दिए हैं और उपखंड क्षेत्र में लगभग 823 से अधिक पट्टे जारी हो रखे हैं। सच बेधड़क ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। सच बेधड़क की खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन। कृषि भूमि में जारी किए गए सपरिवर्तन पट्टे और सभी पट्टों की जांच होगी। सच बेधड़क ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। जोधपुर से खबर, जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर, कृषि भूमि में जारी किए गए सपरिवर्तन पट्टे और सच बेधड़क की ओर से प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया था और खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन हरकत में आया और सपरिवर्तन पट्टे जारी किए गए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील ओझा फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी, खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद ये बड़ा असर हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सच बेधड़क की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कृषि भूमि की जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि होती है, उसी कृषि भूमि को आबादी में कन्वर्ट किया जाता है। आबादी हो, औद्योगिक हो, वाणिज्य हो, सभी अलग अलग किस्म में परिवर्तन करके उनको पट्टे जारी किए जाते हैं और उन पट्टों को 5 साल के दरमियान यदि उस जगहों पर निर्माण नहीं किया जाता है और यदि एक प्रार्थी एक पट्टे से ज्यादा भी यदि पट्टे उठाता है तो उन पट्टों को निरस्त किया जाता है। लेकिन ओसियां तहसील और उपखंड कार्यालय की बात करें तो यहाँ पे तत्कालीन तहसीलदार व तत्कालीन एसडीएम द्वारा कई हजारों पट्टे जारी कर दिए गए हैं, जिनकी सच बेधड़क ने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था। उस खबर के बाद तहसीलदार और एसडीएम हरकत में आए हैं, पूरा प्रशासन हरकत में आया है। तहसीलदार राज बहादुर सिंह शेखावत ने राजस्व विभाग के पटवारियों को आदेश दिए हैं कि उन सारे पट्टों की बारीकी से जांच हो। और एक सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने जैसे परिवार को पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ओसियां बड़ा कस्बा है, उपखंड है, विधानसभा क्षेत्र है, बड़ी स्कूलें हैं, तो यहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे प्लॉट लेते हैं। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा
एक ही जमीन के 3-3 4-4 पट्टे उठाना, एक ही काश्तकार द्वारा 3-3 4-4 पट्टे दे देना, उसको लेकर वो भी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि किसान परिवार और निम्न परिवार के जो लोग हैं उनको भी पट्टे निरस्त होने से बड़ा नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला उद्योग केंद्र के मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैन रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। एसीबी की टीम ने तीनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अजय के निवास पर एसीबी को सर्च के दौरान 20 लाख रुपए से अधिक संदिग्ध राशि मिली। गोपनीय पत्र मिलने पर एसीबी ने ये कार्रवाई की। उप अधीक्षक पुलिस राजेश दुरेजा की टीम ने सत्यापन किया। डीजी एसीबी डॉक्टर अभय प्रकाश मेहरड़ा के सुपरविजन में कार्रवाई। मैं पारसमल उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम से हूँ। ब्यूरो मुख्यालय पर सूचना मिली थी कि जिला उद्योग केंद्र टोंक में फाइलें पास करने की एवज में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा और अन्य दलालों के मार्फत जो जीएम है, जीएम द्वारा मोटी रिश्वत राशि ग्रहण की गई। सूत्र सूचनाओं को डेवलप किया गया, तकनीकी सर्विलांस की गई। तकनीकी सर्विलांस पे जीएम डीआईसी टोंक द्वारा रिश्वत राशि लिए जाने और इसका पूर्व जो कार्मिक है अजय खंडेलवाल, जो भी डीआईसी बूंदी में प्रतिस्थापित है, वो बूंदी में प्रतिस्थापित होते हुए भी टोंक डीआईसी की सारी कार्य वो देखता था और इसके कई अनुसार ही वो फाइलें मूव होती थी। आज जो तकनीकी सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर अजय खंडेलवाल द्वारा जो पूर्व में जो फाइलें तैयार करवाई गई थी उसमें करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि आज जो जीएम है उसको उसके किराए के मकान या सिविल लाइन्स में देते हुए। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी की अब तक की सबसे बड़ी चोरी। होटल हयात होटल में बड़ी चोरी हुई है। 1 करोड़ 44 लाख के करीब नकदी और आभूषण की चोरी हुई है। परिवादी ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है। एडीसीपी साउथ पारस जैन मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शादी के प्रोग्राम में सीसीटीवी में संदिग्ध बालक दिखाई दे रहा है। मुहाना थाना सहित डीएसटी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ मामले में निगरानी कर रहे हैं। और अब शाहपुरा से बड़ी खबर, जहां चांदीपुरा वायरस से 2 साल की बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। मेडिकल प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद में उपचार के दौरान 2 साल की मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से इटडिया गांव में शोक की लहर। चांदीपुरा संक्रमण का शाहपुरा जिले का पहला और प्रदेश का ये तीसरा मामला। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा, एसडीएम राजकेश मीणा इटडिया गांव पहुंचे। तो अहमदाबाद में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मासूम की मौत से इटडिया गांव में शोक की लहर। मेडिकल प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया बच्ची का। चांदीपुरा वायरस से 2 साल की बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। तो चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में सामने आया था और अब लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में ये तीसरी मौत है मासूम की। तो चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में आया था। महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इसका पहला केस सामने आया था।
चांदीपुरा गांव में केस आने पर इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। हालांकि इस बार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय जरूर है। इस वायरस का संबंध बैकुलो वायरस से है और इसके साथ ही बता दें, ये मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहें, ये बचाव हैं। और इसके अलावा संक्रमित वातावरण या फिर जानवरों के संपर्क में अगर आए हैं तो सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। चांदीपुरा वायरस जंगली और घरेलू जानवरों में भी फैल सकता है, इसीलिए बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उनके रहने के स्थान के आसपास रह रहे कीड़े और मच्छर संक्रमण के वाहक बन सकते हैं। जब भी जानवरों के आसपास जाएं तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहनकर जाएं। संक्रमित जानवरों को संभालते समय दस्ताने, मास्क जैसी जरूरी सुरक्षात्मक चीजें जरूर पहनें और इसके संक्रमण के जोखिम को ऐसे कम किया जा सकता है। ये कुछ बचाव हैं जो आप कर सकते हैं। इस वायरस को फैलाने में कीड़े और मच्छरों की संभावित भूमिका अधिक है। जोखिम कम करने के लिए कीड़े भगाने वाली दवा और साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। फल और सब्जियों से भरपूर भोजन करना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। कोशिश करें कि इसमें विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां अधिक हों। रोजाना एक्सरसाइज करें। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी भी पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इन्फेक्शन के खतरे खुद ब खुद कम हो जाएंगे। चांदीपुरा वायरस के लक्षणों में शामिल हैं तेज बुखार आना, इसके अलावा बुखार के साथ उल्टी होना, साथ ही मानसिक स्थिति या चेतना में भी परिवर्तन आ सकता है। फोटोफोबिया, रोशनी से समस्या भी महसूस हो सकती है। डायरिया, सरदर्द होना भी इसका एक लक्षण है। तो अहमदाबाद में उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मेडिकल प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पुठोली में स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट में कार्य करने के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों ने प्लांट के गेट पर प्रदर्शन किया। सुबह की शिफ्ट में जाने वाले कार्मिकों को रोक दिया। परिजनों और मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि 1 महीना गुजरने के बाद भी ना तो मृतक के आश्रित को नौकरी दी और ना ही आर्थिक सहायता दी, जबकि जिंक प्रबंधन ने इस पर सहमति प्रदान की थी। मौके पर चंदेरिया थाना पुलिस का जाब्ता तैनात किया है और इधर बेरोजगार संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौताना प्रथा बंद कर औद्योगिक संस्थाओं में होने वाली मौत के एक मामले में नीति बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। खबर बारां जिले से है, जहां के आदिवासी क्षेत्र शाहबाद किशनगंज में सहरिया भील समाज की ओर से विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने कस्बे में रैली निकाली, जिसमें युवा और महिलाएं पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए।
प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई निलंबन की कार्यवाही को विधायक मुकेश भाकर ने भाजपा के दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर पक्षपात और सरकार के इशारे पर सदन चलाने का आरोप लगाया, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। अब मुकेश भाकर के निलंबन पर सियासी घमासान हो रहा है। राजधानी जयपुर से लेकर डीडवाना जिले के लाडनू विधानसभा तक ये सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आज लाडनू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित तेजा सर्कल पर सत्याग्रह शुरू किया है। इस सत्याग्रह में लाडनू विधायक मुकेश भाकर सहित लाडनू के प्रधान, लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। विधायक मुकेश भाकर ने बताया कि सत्याग्रह के बाद एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम डीडवाना के जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि पानी, बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर चर्चा कराने से भाजपा भाग रही थी। सारी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसमें उनको चर्चा करानी पड़ी। कानून व्यवस्था जो आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है पूरे राजस्थान में, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाई। और सदन में जिस तरीके से स्पीकर साहब का रवैया था, क्योंकि इनके मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे, सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है, तो उसका बचाव में उसके संरक्षक के तौर पर वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और उनको लगता है कि जितनी मैं बात बोलूं, जितना मैं कहूं, उतना विरोध कांग्रेस के विधायक करना चाहिए। उसका विरोध हमने किया।